ओम शांति। आज है 21 सितंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली से। बाप दादा ने इसमें टाइटल दिया है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, हॉलीएस्ट, हाईएस्ट एंड रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है हॉलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट। तो इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा हॉलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं है, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में हॉलीएस्ट रहती हो। तो पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहाँ भी हॉलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में हॉलीएस्ट आत्मा रहे। तो आत्मा का मूल गुण ही है पवित्रता। तो बाबा क्या देखते हैं अपने बच्चों में कि मेरे बच्चे हॉलीएस्ट हैं, हाईएस्ट हैं और रिचेस्ट हैं। तो इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। हर एक बच्चा क्या है, पवित्र है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य में नहीं है, तो बल्कि मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क सभी में पवित्रता। तो बाबा कहते हैं परमात्म ब्राह्मण आत्माएं हैं, वह आदि मध्य अंत तीनों ही काल में पवित्र रहती हैं, हॉलीएस्ट रहती हैं। तो जब पहले आत्मा परम धाम में रहते हो तब तो है ही हॉलीएस्ट, और फिर बाद में जब आदि में आती हैं, आदि काल में देवता के रूप में, तो वहाँ पर भी क्या रहती हैं, हॉलीएस्ट रहती हैं। और वहाँ पर अपने हाईएस्ट स्टेज पर होती हैं आत्मा की। तो वहाँ पर हर तरह से मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क सभी में पवित्र रहती हैं। हॉलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि से में टच नहीं करे, है ना। यानी मन में भी और वाणी से भी और कर्म से भी और संबंध संपर्क से भी हर तरह से पवित्र। सिर्फ वो ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी, कर्म, संबंध संपर्क में भी हर तरह से, यहाँ तक कि स्वपन मात्र में भी कोई अपवित्रता ना आए, मन बुद्धि में टच नहीं करे। तो सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपका पवित्र बनता है, क्योंकि जितनी जितनी आत्मा पवित्र होगी उतना ही उसे पवित्र शरीर मिलता है। तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है ना। तो सतयुग में आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, दोनों ही पवित्रता के रूप में बाबा कहते देव आत्मा यानी देवता स्वरूप में रहती है। तो वह श्रेष्ठ पवित्रता है ना। तो वहाँ पर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा। तो श्रेष्ठ पवित्रता है मन, बुद्धि, वाचा, कर्म ना। मन, बुद्धि, संस्कार पवित्र होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्र रहते हैं। तो जैसे हॉलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। अतः जितना जितना पवित्र रहते हैं उतना ही फिर हाईएस्ट भी बनते हैं, उच्च पद पाते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, रिचेस्ट बनते हैं। तो सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो, है ना। तो परम धाम में तो रहती ही आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ साथ है। तो वो जितने हाईएस्ट हॉलीएस्ट होते हैं उतनी ही आत्मा भी बाप के समान
हाईएस्ट और हॉलीएस्ट होती है। तो मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो ना, तो मध्य में भी पूज्य आत्माओं का गायन है। जब पूजा होना शुरू होती है तो वो पूज्य स्वरूप में भी वो पवित्र ही होते हैं। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितने विधि पूर्वक पूजा होती है। तो जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि मंदिर तो और भी बनते हैं, लेकिन जो देवताओं के मंदिर बनते हैं तो उनकी पूजा होती है, हर तरह की पवित्रता रखी जाती है ना। तो देखा है कि मंदिरों में किस तरह से देवताओं की कितनी पवित्रता से रखते हैं। चप्पल वगैरह जो है वो भी बाहर रखते हैं, यानी तन को भी कितना पवित्र रखकर फिर जाते हैं। और फिर मन तो अंदर रहता ही वहाँ पर पवित्र है भक्तों का, है ना। तो पवित्रता का हर तरह से ध्यान रखते हैं। लेकिन विधि पूर्वक पूजा, बाबा कहते हैं मंदिर तो और भी बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक जो पूजा है वो देवताओं के ही होती है। तो हॉलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो। इसलिए बाबा कहते हैं अपने बच्चों को कि हॉलीएस्ट भी हो यानी पवित्र भी हो, और हाईएस्ट भी हो, श्रेष्ठ भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो, धनवान संपन्न भी हो। तो दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हैं, है ना। तो दुनिया में, स्थूल दुनिया में कहते हैं कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कहते हैं कि पूरे विश्व में रिचेस्ट, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं तो पूरे कल्प में रिचेस्ट रहती हैं। सारा कल्प रिचेस्ट हो, अपने खजाने समृद्धि में आते हैं। तो बाबा कहते कि जो बाबा ने हम आत्माओं को खजाने दिए हैं तो क्या वो समृद्धि में रहते हैं? तो कितने खजानों के मालिक हैं? हाँ, तो खजानों को रिवाइज कर लेंगे। 9 खजाने हैं। समय का खजाना, फिर ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना बाबा ने दिया, श्रेष्ठ संकल्पों का, गुणों का खजाना, फिर शक्तियों का खजाना, है ना। फिर है वरदानों का खाना खजाना और दुआओं का खजाना, फिर है खुशी का खजाना। तो बाबा कहते हैं कि अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वो अनेक जन्म चलते हैं। तो जो ये अविनाशी खजाने हैं जो कि कभी भी विनाश नहीं होते, तो ये खजाने हमें एक जन्म नहीं बल्कि अनेक जन्मों तक चलते हैं। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते हैं। इस स्थूल दुनिया में चाहे कितने भी बड़े खजाने हैं वो एक जन्म में ही चलते हैं। जब तक उसे शरीर में रहते हैं तब तक खजाने उसके होते हैं, लेकिन दूसरे शरीर में गए तो फिर खजाने उसके नहीं रहते। तो लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं ये साथ साथ चलते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में, क्योंकि ये क्या है, रूहानी सूक्ष्म खजाने हैं। और कोई के भी खजाने बाबा कहते हैं अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके चलते हैं आपके साथ साथ। तो लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं, शक्तियों का खजाना। फिर बाबा भी याद दिला रहे हैं कि ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। तो ये सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। तो एक जन्म से प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा ही हमें इन खजानों के प्राप्त करवाते हैं। तो खजानों के दाता कौन है? परम पिता परमात्मा। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं, है ना। तो हर एक बच्चे को इन खजानों का खुशी रहती है, नशा रहता है कि हमारे पास इतने खजाने हैं और परमात्मा ने स्वयं हमें दिए हैं। तो इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो, तो याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। तो इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र? तो बाबा सब बच्चों से पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक खजाने प्राप्त करने के लिए सहज योगी बनते, जो सहज योगी बनते हैं
तो उन्हें ये आध्यात्मिक खजाने प्राप्त होते हैं। तो याद की शक्ति से ये खजाने जमा करने होते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे तो ये खजाने स्वतः ही जमा होते जाते हैं। तो इस समय इन खजानों की संपन्नता और बेफिक्र बादशाह हो और कोई फिक्र है, तो पापा पूछ रहे हैं, क्योंकि यह खजाने जो हैं इसको न चोर लूट सकता है, न राजा खा सकता है, न पानी डुबो सकता है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। और दोस्त जो स्थूल दुनिया के खजाने तो उसका तो डर रहता है कि कहीं चोर न लूट जाए, लूट सकता है, और कहीं राजा ना खा जाए या कहीं पानी ना डुबो दे। तो लेकिन आप इन खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। तो यह खजाने सदा समृद्धि में रहो। ना तो इसे कोई चोर लूट सकता है, ना राजा खा सकता है, ना ही पानी डुबो सकता है। तो आप क्या हो? बेफिक्र बादशाह। तो यह खजाने सदा समृद्धि में रहते हैं ना। तो याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। तो परमात्मा से समीपता का संबंध, एक ही संबंध, तो वही याद रहे। तो यही याद का आधार है, और जितना जितना याद में रहेंगे उतनी प्राप्ति होती रहेगी। तो जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है। तो बाबा कहते हैं याद की भी विधि कितनी सहज है कि जितना प्यारा संबंध होगा, जितना जिस से प्यार होता है उतना ही फिर उसकी याद भी स्वतः होती है। जितना स्नेह होता है जिससे, उसकी याद ही भी स्वतः आती है। जैसे माँ है, वो अपने बच्चे को याद करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं याद करेगी, उसे स्वतः ही याद आती है और वो याद रहता ही है। तो इसी तरह से परमात्मा और आत्मा का भी समीप का संबंध है, तो याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है ना। और जहाँ स्नेह होता है तो वहाँ स्नेह को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है ना। तो जहाँ पर स्नेह होता है माँ का अपने बच्चे से, या बच्चे का अपनी माँ से, तो फिर वो याद करना नहीं पड़ता, मुश्किल नहीं होता, भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो? क्वेश्चन मार्क। मुश्किल योगी हैं, सहज हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं कि कभी सहज और कभी मुश्किल लगता है। तो जब बाबा को संबंध और स्नेह से याद करते रहो तो याद मुश्किल नहीं होती, और प्राप्तियों को याद करो। तो जब परमात्मा से समीप का संबंध होता है और स्नेह से याद करते हैं, स्नेह होते हैं, तो फिर याद मुश्किल नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि जब प्राप्तियां याद आती हैं तो परमात्मा स्वयं ही याद आता है। तो सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी। तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो? हाँ जी बाबा। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। तो जो विनाशी खजाने हैं तो उसमें एक बिंदी लगाई तो 10 गुना बढ़ जाती है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ये अविनाशी खजाने, यहाँ पर भी जमा करने की विधि क्या है? बिंदी लगाना। 3 बिंदियाँ हैं ना, एक आत्मा बिंदी, बापी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता है उस पर फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो खजाने जमा होते हैं। तो बिंदी लगानी आती है। सबसे ज़्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना, है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति में स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। अगर स्थूल दुनिया में भी कोई बच्चा बनता है तो फिर वो अधिकारी बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर रूहानी
बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जब जीवन का अधिकार प्राप्त होता है तो सर्व खजानों के अधिकारी बन जाते हैं। तो बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना, और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया, शिक्षक भी बनाया और सद्गुरु भी बनाया। तो इन तीनों संबंध से, पालना, पढ़ाई से, सोर्स ऑफ इनकम और सद्गुरु द्वारा वरदान मिलता है ना। तो तीनों संबंध, बाप को क्या बनाया, पिता भी बनाया, शिक्षक भी बनाया और सद्गुरु भी बनाया। तो बाबा कहते हैं कि तीनों ही संबंध से, बाप बनाया तो पालना मिली, और शिक्षक बनाया तो पढ़ाई है क्या, सोर्स ऑफ इनकम, और सद्गुरु बनाया तो सद्गुरु से क्या मिलता है, सद्गति का वरदान मिलता है। तो कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ, उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों ही संतुष्टता, दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। हाँ, तो बाबा दादा ने कितना सुंदर बताया कि हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। अगर सभी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो, जमा हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो उसकी विधि क्या है कि जो भी कर्म किया तो उसमें स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट, तो जमा होगा। अगर संतुष्टता नहीं है तो फिर कर्म का खाता जमा नहीं हुआ। तो अगर स्वयं में भी और जिससे संबंध है दोनों में संतुष्टता आएगी तो समय का खाता जमा होगा। तो बाप दादा अभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। तो बाबा ने हमें बताया कि इस वर्तमान संगम के समय में, है ना, तो ये क्या है, श्रेष्ठतम समय है संगम का समय। संगम युग का जो समय है वो है कमाई का, और बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। तो इससे में हमें हर एक अपना एक एक सेकंड, एक एक पल हमें क्या करना है, सफल करना है ना। तो प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का यह समय है संगम युग, और इस संगम युग में ही एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, अमूल्य है। ये हमारा कमाई का समय है। तो जब स्थूल दुनिया में भी जब कमाई का समय होता है, चाहे त्यौहार आदि होते हैं, तो जो कमाई करने वाला है वो अपनी कमाई पर ध्यान देता है, ना कि मौज मस्ती के लिए, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, संगम युग का समय श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय है और कमाई जमा करने का है। तो इसमें हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। तो सभी एक सेकंड में अशरीर स्थिति में बाबा ने कहा कि स्थित हो सकते हो। तो एक सेकंड के लिए अभी अशरीरी स्थिति में स्थित होंगे। मैं आत्मा अलग और यह मेरा शरीर अलग, डिटैच। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द तो सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। तो वह 2 शब्द कौन से हैं? मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो कि मैं आत्मा हूँ। तो सारे दिन में जब भी मैं शब्द आया तो एकदम से याद आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ।
और अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ। और यह साथ में भी सोचो कि क्योंकि आप तो जानते हो ना कि श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? तो मेरा बाबा, अर्थात बाबा परमात्मा। तो यानी जहाँ पर भी मैं शब्द आया तो वहाँ पर याद आए कि मैं आत्मा हूँ और मैं किसकी पालना में हूँ? परमात्मा की, है ना। और जब शब्द बोला मेरा मेरा, तो फिर याद आए कि मेरा कौन? मेरा बाबा, अर्थात बाबा परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो तो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। तो जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को सम्मान की सीट पर बिठाया है। सम्मान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है। बस जितना बाप में मेरापन लाएंगे, तो जितना स्नेह होगा परम पिता परमात्मा से बाप में, तो बाबा कहते हैं कि उतना याद सहज होती जाएगी, है ना। तो जहाँ पर मेरापन होता है तो सहज याद रहती है। तो क्योंकि मेरा कभी भूलता ही नहीं, है ना। तो ये प्रवृत्ति है कि मेरा शब्द कभी भूलता ही नहीं। मेरा जहाँ पर आया तो वो या सहज ही याद आती है, सहज ही याद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं, तो सारे दिन में देखो मेरा ही याद रहता है, मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। तो बाबा हम बच्चों को सहज सहज विधि बताते हैं। तो बाप दादा ने हर बच्चे को सम्मान की सीट पर बिठाया। सम्मान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि सम्मान में स्थित है तो फिर देह अभिमान नहीं आ सकता। सम्मान है कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ। तो बाबा ने हमें बहुत सारे सम्मान दिए हैं। तो बाबा कहते कि जब हम उन्हें याद करते हैं, अपने सम्मान में स्थित रहते हैं, फिर देह अभिमान आ नहीं सकता, क्योंकि देह याद आता है कि हम देह नहीं, हम क्या हैं? आत्मा है। तो या देह अभिमान होगा या सम्मान होगा, है ना। जब देह अभिमान होगा तो सम्मान नहीं होगा। जो बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं वो होगा, फिर देह अभिमान नहीं होगा। तो सम्मान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने सम्मान में स्थित हैं? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, जितना सम्मान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है ना। तो जितना अपने सम्मान में होंगे, ये याद आएगा कि हम हैं ही आत्मा, तो उतना फिर दूसरों को भी सम्मान देंगे। ये भी समझ आएगा कि ये भी याद रहेगा कि वह भी तो आत्मा ही है और इसमें रोल में यहाँ पर रोल निभा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे है ही आत्मा, है ना। तो जब तो फिर उनको स्वतः ही सम्मान हो जाता है ही हो जाता है। तो बाबा कहते सम्मान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है ना। तो जो जितना खुश रहेंगे तो वो दूसरों को भी खुशनुमा बना देते हैं। देखा कि एक छोटा बच्चा होता है तो वो खुश रहता है ना। कोई भी आता है तो मुस्कुरा देगा, कोई छल कपट नहीं, कोई ईगो नहीं है कि इसको मेरे को देख के मुस्कुराना है और इसको नहीं देख के मुस्कुराना। तो बाबा फिर वो खुशनुमा रहता है, और उसको जो भी किसी भी एज का कोई भी मनुष्य होंगे उसको देखेंगे बच्चे को तो वो भी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर पवित्रता है और छल कपट नहीं है, और उसकी वृत्ति वैसी है कि हर किसी के प्रति एक ही तरह की, है ना। तो इसे कहते हैं कि जो खुशनुमा रहने वाले हैं वो दूसरों को भी खुशनुमा बना देता है। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज़ है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, और एक ही खुशी में हेल्थ भी है और वेल्थ भी है और हैप्पी भी है।
तो जितना खुश रहेंगे उतनी ही हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थी भी होंगे, क्योंकि फिर समझ भी काम करेगी और हैप्पी भी रहेंगे। तो खुशी नहीं तो फिर जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो कितने भी खजाने हों, लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। बाबा कहते कि खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। जितने अगर खुशी है तो सभी खजाने भी फुलफिल लगते हैं, एनरिच लगते हैं। लेकिन अगर खुशी नहीं है तो फिर जितने मर्जी खजाने हों तो उनकी कोई प्राप्ति नहीं लगती। तो खजाने से भी कोई प्राप्ति नहीं लगती। तो खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसा कोई खुराक नहीं। तो वो हेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है, नाम ही खुशी है। तो हैप्पी तो है ही, है ना। तो खुशी से ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही मिलती हैं। तो खुशी में तीनों ही चीज़ें हैं। और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं। तो सदा खुश रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा, तो बाप दादा ने होमवर्क दिया, तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है ना। तो बाप दादा ने हमें ये होमवर्क दिया कि खुश रहना है और दिल खुश मिठाई सभी को, औरों को भी बांटनी है। खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में रखना है, खुशी बांटनी है। क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, है ना। तो खुशी ऐसी चीज़ है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ती है। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। हाँ जी बाबा, अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुशी करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है। जिसने किया है वह हाथ उठाओ। हाँ, तो बाबा ने सभी बच्चों से हाथ उठवाया। जिसने किया है, खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है। हाथ उठाओ। तो अभी यह तो नहीं कहेंगे ना कि यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चे ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंट होके रहे हैं, और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा ने कहा, विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हैं तो वह तो याद रहता है ना। तो इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं है होगा। तो कहाँ रहते हो, है ना। तो एक तो परम धाम और दूसरा भारत देश। तो बाबा कहते तुम हो डबल विदेशी, और अपना स्वीट होम तो नहीं भूलता होगा। तो बाबा ने उनसे पूछा तो कहाँ रहते हो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो ना। तो बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए तो समस्या नहीं है, लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो कोई भी परिस्थिति आती है, छोटी मोटी कोई समस्या आती है, तो बाबा कहते हैं वो समस्या नहीं है बल्कि पेपर है, आपका एग्ज़ाम है। तो वो किसके लिए आती है, आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है और आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। पेपर में पास हुए तो वो अगली क्लास में चले गए। तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएंगे, है। तो बाबा की याद से दिल तख्त नशीन बनना है। तो बाबा कहते बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओगे तो समस्या क्या होगी, खिलौना बन जाएगी। तो समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे। खिलौना है, सब उड़ती कला वाले हो ना। उड़ती कला है या चलने वाले हो, है। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे कि उड़ती कला है या चलने वाले या नहीं। अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, उड़ती कला यानी अपने उमंग उत्साह में है। तो उड़ने वाले हो या चलने वाले हो। जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं, उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या, चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं बाबा
हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो, अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। अभी क्या है, चलने का समय नहीं बल्कि उड़ने का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं। तो पंखों से उड़ना होता है, तो रोज चेक करो उड़ती कला में उड़ रहे हैं। पंख क्या है, ज्ञान और योग के पंख हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उनसे उड़ते रहना है, रोज चेक करना है। उड़ती कला में उड़ रहे हैं, अपने आप की चेकिंग करनी है, अटेंशन देना है कि उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा है, रिजल्ट में ही बाप दादा ने देखा कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही हैं। जैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते हो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं को आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है क्या? तो आपके जड़ चित्रों के आगे चिल्लाते रहते हैं मर्सी दो मर्सी दो, अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो, है। तो बाबा कहते हैं कि अभी मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति से आत्माओं को आत्मिक वृत्ति बनाओ, आत्माओं को सहज ही उन्हें परमात्मा की याद कराओ, उनके भी दुख दूर करो। तो सब बाबा कहते हैं कि आपके जड़ चित्रों के आगे चिल्लाते रहते हैं कि मर्सी दो दया करो, अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो। तो उनके ऊपर रहम करो। तो रहम कैसे करना है, हम जब परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारी वृत्ति से वो वायुमंडल बनता है, तो और आत्माओं पर भी प्रभाव पड़ता है और उनके समस्याएं कम होती हैं, उन्हें भी परमात्मा की याद आती है। तो उनकी याद से फिर उनके दुख कम हो जाते हैं। तो यह हुआ उनके ऊपर रहम करना। अच्छा है, हर सीज़न में हर टर्न में आ जाते हैं, तो यह सभी को खुशी होती है। तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। हाँ, तो हम भी उड़ते चलो उमंग उत्साह से और दूसरी आत्माओं को भी उड़ाते चलो, उन्हें भी उमंग उत्साह दिलाते चलो, उन्हें भी याद कराते रहो। तो अच्छा है, रिज़ल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में फांस जा रहे हैं। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति को बढ़ाता है। अंडरलाइन, है ना। स्व के परिवर्तन, जितना जितना हम स्वयं का परिवर्तन करते, करना किसका है परिवर्तन, एक्चुअली अपना ही करना है। तो स्व के परिवर्तन की गति से फिर विश्व के परिवर्तन की गति को बढ़ाता है। जितना जितना हम अपने को परिवर्तन करेंगे उतना उतना विश्व का परिवर्तन होता जाएगा। अच्छा, तो बाबा ने कहा जो पहली बार आए हैं वह उठो। आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। तो जो पहली बार बच्चे आए उनको बाबा ने ब्राह्मण जीवन की मुबारक दी। तो अच्छा, मिठाई हो मिलेगी, लेकिन बाप दादा मिठाई तो मिलेगी लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहले बारी मधुबन आने की यह दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। यह मिठाई तो मुख में डालो और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा याद रहेगी, है ना। तो जो स्थूल दुनिया की जो मिठाई है बाबा कहते हैं वो तो मुख में डालो और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो बाबा दिल खुश की मिठाई देते हैं, उमंग उत्साह में लाते हैं, तो वह मिठाई सदा याद रहेगी, सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में अपने अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है और अफ्रीका में भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं और लंदन वाले भी देख रहे हैं। तो 5 खंड ही देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहाँ बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, तो बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना। तो बाप दादा ने ये रूहानी ड्रिल की याद करवाई। तो अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप समान जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाना चाहो वहाँ मन एकाग्र हो जाए। तो यह एकाग्रता की ड्रिल
सदा ही याद करते चलो। तो बाबा ने रूहानी ड्रिल करवाई। तो 1 मिनट के लिए रूहानी ड्रिल करेंगे। सभी आत्मा बिंदु की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। 1 सेकंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार है। दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। सेकंड में जहां मन लगाना चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। आत्मा का मन पर पूरा कंट्रोल। आत्मा अचल अडोल। मन को जितना चाहे उतना। एकाग्र कर स्थित हो जाए। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को सदा अपने सम्मान की सीट पर सट रहने वाले बच्चों को सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सभी बहुत बहुत खुश हैं? बाबा ने पूछा। खुश हैं? बहुत खुश हैं? कितना बहुत? तो सदा ऐसे ही रहना। कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है। हमें उड़ना है, नीचे नहीं ला सकता। पक्का पक्का वायदा है। कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ, है ना। तो इस स्थूल दुनिया में बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर कोई बात अच्छी ना लगे तो भी बाबा कहते हैं कि अपने जो आंतरिक खुशी है, अंदर की खुशी है, उसे नहीं गवाओ कि मैं हूँ ही आत्मा, यह सिर्फ रोल है और जो हम निभा रहे हैं। तो बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात चली गई लेकिन खुशी नहीं चली जाए। बात तो ख़त्म हुई हो ही जानी है लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना, है ना। तो बाबा कहते खुशी को नहीं छोड़ना। बात तो ख़त्म होनी ही है कि 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। बात आई तो उसने जाना ही है, ख़त्म हो जाना है, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो और जो छूटने वाली है उसे पकड़ देते हो, तो उस छोड़ने वाले को पास में रख देते हो। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं कि जो तो खुशी है वो तो साथ चलने वाली है, अविनाशी खुशी है, वो साथ में रहने वाले, उसे तो छोड़ देते हैं लेकिन परिस्थिति को पकड़ कर बैठ जाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर उसी का ही मनन मंथन चलता रहता है।
यानी जिसे छोड़ना था उसे पास में रख लेते हैं और जो खुशी थी उसे छोड़ देते हैं तो खुशी गायब। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसको छोड़ देते हो और छूटने वाली जो है उसे छोड़ने वाले को पास में रख लेते हो। तो यह नहीं करना है ना। तो ऐसा नहीं करना, खुशी ना जाए, परिस्थिति तो आएगी जाएगी और चली जाएगी। अमृत वेले रोज पहले पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। अमृत वेले परमात्मा के सानिध्य में रहकर याद में बैठकर यही याद करो कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, श्रेष्ठतम संतान हूँ। तो अपने आप को बाबा कहते खुशी की खुराक खिलाओ। और बाबा हमें संगम युग पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहे हैं। भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में है। तो हम जितना जितना अपने भाग्य में लिखते जाएंगे उतना हमें राज्य भाग्य को पाएंगे, है ना। तो ये याद करवाते रहेंगे तो बाबा कहते खुशी की खुराक मिलती रहेगी। तो अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। स्वीट साइलेंस, साइलेंस की जो लवलीन स्थिति है वो क्या है, स्वीट है। बाबा कहते हैं उस स्थिति के द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। नष्टो मोहा, इस दुनिया से उपराम, इस देह से उपराम, इस देह के संबंधों से उपराम, नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। बाबा ने कहा देह और देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें, क्योंकि ये सब क्या है, विनाशी हैं। और लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो, है ना। कुछ भी दुनिया में कुछ भी होता रहे अपने आसपास, लेकिन इसी स्थिति में रहो, इसी स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ। ये सब तो क्या है, विनाशी है। और जो कुछ भी हो रहा है ये रोल है, स्वप्न है। तो प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो, है ना। ये प्रकृति माया सब लास्ट में अपने दांव पे चलाएंगे, क्योंकि 63 जन्मों से इन्हीं के वश में थे। तो ये भी अपनी तरफ से पूरी खींचने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो दांव लगाएं और अपनी तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और प्यारे बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो कि मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा की याद में। तो इसको कहा जाता है देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। यानी इस दुनिया से, इस दुनिया के क्रियाकलाप से उपराम, तो देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। जो कुछ भी हो रहा है अभी विनाशी है, ख़त्म हो जाएगा। एक परिस्थिति आई दूसरा झूला आगे आता है फिर पीछे जाता है, तो यानी परिस्थिति आई तो वो जाएगी भी। तो देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। क्यों, क्या, कैसे, इसमें नहीं फंसना है। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा, नष्टो मोष्टा, नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा, है ना। तो जब ऐसी परमात्मा की साइलेंस स्वरूप की, साइलेंस, ये सब कुछ हो रहा है, जैसे एक टीवी चलता है, टीवी के अंदर सब कुछ कार्यक्रम कुछ भी आ रहा है ना। बटन दबाया तो ये चला, बटन दबाया तो वो चला। तो कुछ भी आकृति आ रही है, कुछ भी उसमें पिक्चर्स आ रही है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन वो सब क्या है, रोल है, वो मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, टीवी। टीवी की जो साइलेंस है, जब उसे बंद कर देते हैं तो टीवी तो वही है। तो फिर वो कहाँ चले गए, जो आकृति आ रही थी, जो पिक्चर्स आ रही थी, वो सब ख़त्म, गायब। तो इसी तरह से मन और ये रोल हैं। तो जो टीवी है जो बंद है पड़ा हुआ, वो मैं हूँ, वो साइलेंस मैं हूँ। जब उसे ऑन करेंगे यानी देह भान में आएंगे तो फिर उसमें कुछ और स्मृति चलेंगी, कुछ और पिक्चर्स आएंगी, कुछ और चलेगा, है ना। तो अपने साइलेंस को नहीं बोलना कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा कि इसी साइलेंस स्वरूप की स्थिति में लवलीन रहना।
आज का स्लोगन दिया है, होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। जो हंस होता है वो क्या करता है, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उन्हें छोड़ देता है, और जो मोती होते हैं उसे चुग लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी क्या हो, होली हंस हो, जो अवगुण रूपी कंकड़ है उनको छोड़कर अच्छाई रूपी जो मोती हैं, जो श्रेष्ठ श्रीमत है, जो अच्छाई है, वो उसके मोती को चुग लेते हो, उन मोतियों को चुग लेते हो। तो होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। तो यही धुन लग जानी चाहिए कि ये मेरा सत्य घर नहीं है, यहाँ हम रोल निभाने के लिए आए हैं। हमारा सत्य घर परम धाम है, शांति धाम है। तो जहाँ हमें जाना है, तो ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे, सदा की याद रहे। ज्वाला स्वरूप यानी सदा की धुन रहे कि आप वापस घर जाना है अर्थात उपराम। तो जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है ना। तो जहाँ जाते हैं तो वही वेश धारण कर लेते हैं। जहाँ सर्दी होती है तो सर्दी वाली ड्रेस पहन लेते हैं, जहाँ गर्मी होती है तो वहाँ गर्मी वाली ड्रेस पहन लेते हैं। तो हमारा घर क्या है, निराकारी घर है, तो वहाँ पर उसका अपना वेश भी वैसे ही बना लेना है। तो इस शरीर से डिटैच यानी आत्मिक स्मृति में तो जो जाना है और सबको वापस ले जाना है ना। सिर्फ जाना ही नहीं है बल्कि जो और आत्माएं भाई हैं उनको भी वापस लेकर जाना है। तो इसी स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे, है ना। इस दुनिया की तरफ, इस देह की तरफ, इस देहधारियों की तरफ कोई आकर्षण नहीं। इन सब से उपराम उनके पीछे भी क्या दिखाई दे, आत्माएं दिखाई दे। बाबा कहते हैं कि खुद भी जाना है और उनको भी लेके जाना है। तो यही स्मृति स्वतः ही सर्व संबंध और सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम, इन सब से फिर उपराम हो जाएंगे अर्थात साक्षी बन जाएंगे। मतलब साक्षी होकर देखेंगे अपने आत्मिक स्वरूप में, दूसरों को भी आत्मा होकर देखना और उनके पीछे भी आत्मा को देखना। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। और जितना जितना साक्षी होकर देखेंगे तो फिर बाप समान बन जाएंगे। बाबा भी हमें साक्षी होकर देखते हैं ना, तो इसी तरह से हम भी साक्षी होकर देखेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। आज के लिए सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दें। ओम शांति। थैंक यू बाबा।